हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल दैट इज़ इंग्लिश फील्ड। और यहाँ पे हम प्रिपरेशन करते हैं टीजीटी पीजीटी एलटी ग्रेड की। तो फ्रेंड्स, आपकी बहुत सारी रिक्वेस्ट आ रही थी कि मैम शेक्सपियर की जो बायोग्राफी है और बाकी भी जो और राइटर्स हैं उनकी बायोग्राफी है सारी मिक्स हो जाती है। तो ऐसा एक मास्टर वीडियो क्रिएट करिए जहाँ पे कोई भी एक भी पॉइंट भी ना छूटे और सारी बायोग्राफी विद एक्सप्लेनेशन अच्छे से प्रिपेयर हो जाए। तो मैंने ये बनाने की कोशिश की है। आई होप आपके लिए यूज़फुल रहेगी और आई एश्योर यू यूज़फुल तो आपके लिए बिल्कुल रहेगी ही। स्क्रीनशॉट लेके आप अच्छे से नोट्स भी प्रिपेयर कर सकते हैं। एक भी पॉइंट नहीं छूटा है, फिर भी अगर कुछ छूटता है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कर सकते हैं कमेंट। तो आइए देखते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम शेक्सपियर की फुल बायोग्राफी। देखिए, पहले हम बर्थ से स्टार्ट करते हैं। बर्थ उनकी 23 अप्रैल 1564, प्लेस हेनले स्ट्रीट एट स्ट्रैटफोर्ड अपॉन एवन। एक कमेंट आया था मेरे पास में कि एवॉन क्या है, तो एवॉन इज नेम ऑफ रिवर। प्लेस आपको ज़रूर से याद रखना है क्योंकि प्लेस पूछा जा सकता है। देन नेक्स्ट पॉइंट इज डाइड 23 अप्रैल 1616, 23 अप्रैल 1616। अब एक क्वेश्चन और आता है आप लोगों की तरफ से कि इसको याद कैसे रखें। सारी चीज़ें मिक्स हो जाती है, आई एम टॉकिंग अबाउट डेट। तो वो मिक्स हो जाती है, तो इस स्लाइड के ख़त्म होने पे आपको वो भी समझ में आ जाएगा कि कैसे आपको करना है। देन बरीड, उनको बरी कहाँ किया गया था, कहाँ उनको दफनाया गया था? इन होली ट्रिनिटी चर्च स्ट्रैटफोर्ड अपॉन एवॉन। ठीक है, होली ट्रिनिटी चर्च में स्ट्रैटफोर्ड अपॉन एवॉन। देन बैप्टिज्म, अगर उनके बैप्टिज्म की बात करें, बैप्टिज्म क्रिश्चियन में एक रिचुअल होता है, जैसे हमारे यहाँ पे रिचुअल होता है नामकरण का, द सेम वे इट इज़ ऑल्सो दैट। तो 26 अप्रैल 1564 इसकी डेट है। प्लेस होली ट्रिनिटी चर्च स्ट्रैटफोर्ड अपॉन एवॉन। अब आप इस तीनों में, बर्थ में, डेथ में, बरीड में, बैप्टिज्म में, एक इन सबकी डेट अलग अलग है। इनमें कॉमन क्या है, इसीलिए मैंने इन तीनों को एक साथ लिखा जिससे कि हमें रिमाइंड करने में इजी हो और हम जिस तरीके से हमारा माइंड रिसीव कर रहा है उस तरीके से कोई भी हम ट्रिक बना सकें। 23 अप्रैल, 23 अप्रैल, 26 अप्रैल, तीनों डेट आसपास की है। डेथ भी उनकी 23 अप्रैल को ही हुई और बर्थ भी, बस डेट उनकी अलग अलग है। उसके बाद बैप्टिज्म की अगर हम बात करें तो 23 के बाद में 26 को उनका बैप्टिज्म हुआ। ईयर आपको याद रहेगा, ईयर सेम रहेगा। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, शेक्सपियर डाइड ड्यूरिंग जेम्स फर्स्ट रेन। शेक्सपियर की डेथ कौन से टाइम पे हुई थी, उस टाइम क्या टाइम चल रहा था, कौन सा टाइम पीरियड था, किसका शासन था? तो जेम्स फर्स्ट। टाइम पीरियड भी पूछा जा सकता है आपसे, तो 1603 से 1625। ठीक है। और व्हाट वाज द टाइम व्हेन शेक्सपियर डाइड, व्हाट वाज द पीरियड व्हेन शेक्सपियर डाइड। तो इस तरीके से क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं। नाउ नेक्स्ट, his parentage. Now these are the informations or points about his parentage. ठीक है। father, name of Shakespeare father was John Shakespeare. उनके फादर का नाम था जॉन शेक्सपियर। ओरिजिनली प्रोफेशन, मतलब उनके फादर का जो प्रोफेशन था वो था अ बुचर, सक्सेसफुल ट्रेडर इन कॉर्न, मीट एंड अदर एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स। इन सब में डील करते थे उनके फादर। एंड ऑल्सो एल्डरमैन, एल्डरमैन बोलते हैं उसको, पार्षद को। तो ये उनका प्रोफेशन था। प्रोफेशन में भी आस्ट। मदर, नेम ऑफ मदर मैरी आर्डन, यंगेस्ट डॉटर ऑफ रॉबर्ट आर्डन। जो इनकी मदर थी उनका नाम था मैरी आर्डन, यंगेस्ट डॉटर थी वो रॉबर्ट आर्डन की। दे मैरिड, मीन्स जॉन शेक्सपियर एंड मैरी आर्डन मैरिड इन 1557। 1557 में उनकी मैरिज हुई। हैड 4 सन 2 डॉटर्स, इनके 4 सन थे, 2 डॉटर थी। शेक्सपियर वॉज द थर्ड चाइल्ड। ये हमेशा याद रखिएगा हर राइटर का, स्पेशली जो आपके टीजीटी में 4 राइटर्स हैं, कि वो कौन से नंबर के संतान है। तो ये आपको याद रखना है, शेक्सपियर वॉज द थर्ड चाइल्ड। शेक्सपियर अटेंडेड ग्रामर स्कूल हॉक्सटेड एट स्ट्रैटफोर्ड। प्लेस पूछे तो हॉक्सटेड एट स्ट्रैटफोर्ड, और उन्होंने ग्रामर स्कूल अटेंड किया था। ही लर्न लिटिल लैटिन लेस ग्रीक। ठीक है, लिटिल लैटिन लेस ग्रीक ये लैंग्वेज थी जो उन्होंने सीखी। ये क्वेश्चन आ चुका है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट।
ग्रामर स्कूल ऑल्सो नोन एज किंग्स न्यू स्कूल। व्हाट इज द सेकेंड नेम ऑफ ग्रामर स्कूल? इस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है। और ग्रामर स्कूल इज ऑल्सो नोन एज, देन यू शुड नो किंग्स न्यू स्कूल। ग्रामर स्कूल को किंग्स न्यू स्कूल भी बोला जाता है। एंड दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब ये मैंने शॉर्ट में लिखा है एस के। शेक्सपियर मैरिड एट द एज ऑफ 18। शेक्सपियर की जो मैरिज हुई, अब कुछ पॉइंट्स उनकी मैरिड लाइफ से रिलेटेड। तो उनकी शादी हुई 18। देन ही मैरिड एनी हैथवे 26। एनी हैथवे उनकी वाइफ का नाम था और उनकी एज थी 26। ईयर 28 नवंबर 1582। जितने भी राइटर्स की मैरिज है, किसी किसी की 3 मैरिज भी है, तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। किसकी मैरिज कब हुई थी? 28 नवंबर 1582 में मैरिज हुई शेक्सपियर की एनी हैथवे के साथ में। प्लेस कहाँ हुई? एट टेम्पल ग्राफ्टन, वॉरविकशायर, स्ट्रैटफोर्ड अपॉन एवॉन, सॉरी ऑन एवॉन। हैथवे 8 ईयर्स सीनियर देन हिम। जो एनी हैथवे थी वो उनसे 8 साल बड़ी थी। ये क्वेश्चन आ सकता है कि कितने साल बड़ी थी। फर्स्ट चाइल्ड after 6 months of marriage, and she got first child after 6 months of marriage. Eldest daughter Susanna। अब आप इसको सुजैन भी बोल सकते हैं, सुसैन भी बोल सकते हैं, सुजैन भी बोल सकते हैं। तो आपकी उस पे है कि किस तरीके से आप कंफर्टेबल हो, प्रोनाउंसिएशन आप कुछ भी कर सकते हो। बैप्टाइज्ड ऑन 26 मई, अप्रैल यहाँ पे कट किया गया है, 26 मई 1583 एट स्ट्रैटफोर्ड। तो इनका जो इसका सुजैन उनके एल्डेस्ट डॉटर का जो बैप्टिज्म हुआ वो हुआ 26 मई 1583। अब देखिए जो शेक्सपियर का बैप्टिज्म हुआ था वो 26 अप्रैल को हुआ था, ठीक है, और सुजैन का 26 मई। तो इस तरीके से आप रिलेट कर सकते हैं चीज़ों को। Shakespeare attended, this we have done already. Yes. Twins born Hamnet and Judith। इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है अगर ट्विस्ट टर्न करके पूछते हैं कि कौन से ऐसे राइटर हैं जिनके ट्विंस थे, तो आपको पता होना चाहिए शेक्सपियर के थे, या फिर नेम दे देंगे, पूछेंगे किसके ये बच्चे थे, राइट। तो ट्विंस बॉर्न हैमनेट एंड जूडिथ। एंड मेक श्योर, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, मेरे पास में एक बार एक कमेंट आया था, मैंने कम्युनिटी पोस्ट में ये क्वेश्चन डाला था कि दिस इज़ हैमलेट। तो मैं ये आपको बता दूँ, ये हैमलेट नहीं है, ये हैमनेट है, HAMNET। हैमनेट एंड जूडिथ बैप्टाइज्ड ऑन 2 Feb 1585। अब इसमें एक चीज़ देखिए, हैमनेट जूडिथ ट्विंस हैं, 2 डेट है और February 2 मंथ है, तो सब 2 से लिंक्ड है। फिर 1585, 83 में सुजैन और 85 में हैमनेट एंड जूडिथ। Son Hamnet died at the age of 11 on 11th August 1596। हैमनेट जो है उनका सन, उसकी डेथ 11 तारीख को, 11 अगस्त को 1596 में हुई। वो बाद में जीवित नहीं रहा, उसकी डेथ हो गई थी। सुजैन मैरिड टू डॉक्टर जॉन हॉल, वो एक फिजिशियन है। 1607 में इनकी मैरिज हुई सुजैन की डॉक्टर जॉन हॉल से। जूडिथ मैरिड टू थॉमस डी क्विंसी, February 10, 1616 में। अब एक और नोटिसेबल पॉइंट है, जूडिथ को कई बार मान लेते हैं कि वो भी सन है हैमनेट एंड जूडिथ, लेकिन ऐसा नहीं है। हैमनेट वॉज अ बॉय एंड जूडिथ वॉज अ गर्ल। तो जूडिथ की जो मैरिज हुई वो मैरिज हुई थी थॉमस डिक्विंसी के साथ में। शेक्सपियर गिव मोर सिक्योरिटी टू जूडिथ। शेक्सपियर ने ज़्यादा सिक्योरिटी किसको दी? जूडिथ को दी, बिकॉज ऑफ अ हस्बैंड्स मिसकंडक्ट विद अनदर वुमन। तो इसने अपनी जो जूडिथ है सुजैन के कंपैरिजन में उसको ज़्यादा वैल्यू दी। शेक्सपियर, दिस वी हैव डन ऑलरेडी। इन सर्च ऑफ जॉब शेक्सपियर लेफ्ट हिज फैमिली एंड रीच्ड लंदन इन 1587। शेक्सपियर जो है अपनी जॉब को सर्च करने के लिए, जॉब की खोज में, उन्होंने स्ट्रैटफोर्ड तो छोड़ दिया और फिर वो लंदन पहुँचे 1587 में। उनका जो डार्क फेज था वो भी आया। तो जो उनका डार्क फेज था वो था 1585 से 92 तक, ठीक है। 1585 से 92 तक जो बोला जाता है लॉस्ट ईयर या डार्क ईयर ऑफ शेक्सपियर, क्योंकि उस टाइम पे किसी को नहीं पता कि वो
कहाँ पे थे, मे बी ही वॉज प्रैक्टिसिंग फॉर हिज स्किल, तो मालूम नहीं है, कुछ ऑथेंटिक नहीं है इसमें। फिर शेक्सपियर एसोसिएटेड हिमसेल्फ एज एन एक्टर इन, शेक्सपियर ने अपने आप को एज एन एक्टर किसके साथ एसोसिएट किया? द लॉर्ड चैम्बरलेंस थिएट्रिकल कंपनी, लॉर्ड चैम्बरलेंस के साथ में। द कंपनी ऑल्सो नोन एज बर्बैक कंपनी ऑफ प्लेयर्स, और लॉर्ड चैम्बरलेंस थिएट्रिकल कंपनी जो है उसको और किस नाम से बुलाया जाता है? तो उसको बर्बैक कंपनी ऑफ प्लेयर्स भी बोला जाता है। Then next very important point, he became charter member of theatrical company in 1594. ये क्वेश्चन भी मैंने पोस्ट किया था। These are very important points and very important questions. मोस्टली ये होता है कि हम सिर्फ ऊपर ऊपर से पढ़ लेते हैं, कौन थी मदर, क्या ऑक्यूपेशन था, क्या डेथ डेट थी, ये सारी चीज़ें, कितने ब्रदर सिस्टर सिबलिंग्स, ये सब। लेकिन कुछ जो इनकी लाइफ से रिलेटेड इंपॉर्टेंट इंसिडेंट्स होते हैं, स्पेशली अबाउट शेक्सपियर, यू शुड नो। पता तो सारे राइटर्स के ही होने चाहिए, लेकिन कुछ जो बायोग्राफी से रिलेटेड इस टाइप के पॉइंट्स होते हैं उनको आप ज़रूर कवर अप करें, बिकॉज नाउ द पेपर विल बी इन अ स्टैंडर्ड फॉर्म। अगर आप उसको 2016 वाले पेपर से कंपेयर करते हो, ट्रेडिशनल मेथड अब एकदम से फिनिश हो चुका है। सो यू हैव टू बी मोर स्मार्ट, ठीक है? तो उस तरीके से आपको थोड़ा सा अपनी प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। फिर जो पॉइंट है, चार्टर मेंबर वो बने इस थिएट्रिकल कंपनी के 1594 में। सबने आंसर दिया था 1596 जब मैंने इसको पोस्ट में डाला था, इसलिए छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, इनको ज़रूर आप ध्यान में रख के उसके बाद ही अपनी तैयारी करें। इसी तरीके से हमारे आंसर्स जो हैं वो गलत भी हो जाते हैं। बर्बैक चैम्बरलेंस चेंज्ड इट्स नेम टू द किंग्स मैन, जो बर्बैक चैम्बरलेंस था उसने अपना नाम चेंज किया, किस में? किंग्स मैन। कब? 1603 में। अभी पीछे मैंने आपको बताया था जेम्स फर्स्ट का शासन आ गया था, तो उस टाइम पे इन्होंने इसका नेम भी चेंज कर दिया, बर्बैक चैम्बरलेंस ने, द किंग्स मैन। ठीक है, ये नाम पूछा जा सकता है आपने आपसे 1603 में। शेक्सपियर लेफ्ट स्ट्रैटफोर्ड एंड फ्लेड टू लंदन। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्वेश्चन में भी आस्ट, क्वेश्चन बन सकता है क्योंकि पॉइंट एक अच्छी खासी इंपॉर्टेंस रखता है बायोग्राफी में से, और शेक्सपियर के लाइफ से रिलेटेड इंपॉर्टेंट इंसिडेंट भी है। शेक्सपियर ने स्ट्रैटफोर्ड छोड़ दिया था, फ्लेड टू लंदन, और वो लंदन भाग गए थे। रीज़न ये था कि फ्रॉम द टेरर ऑफ पनिशमेंट, उनको पनिशमेंट का डर था। अब उन्होंने ऐसा क्या किया था कि उन्हें पनिशमेंट का डर था? फॉर स्टीलिंग अ डेयर ऑफ थॉमस ल्यूसी स्पार्क एट चार्ल्स कोर्ट इन 1586। तो पहला पॉइंट तो आपका ये आता है कि इंसिडेंट हुआ कब? 1586 में, 1586, ये आपको याद रखना है। दूसरा कि स्ट्रैटफोर्ड छोड़ के वो लंदन क्यों गए, इस तरीके से भी क्वेश्चन आ सकता है। तो फ्रॉम द टेरर ऑफ पनिशमेंट, रीज़न क्या था उसके पीछे? फॉर स्टीलिंग अ डेयर, एक जो हिरन था वो उन्होंने चोरी किया था थॉमस ल्यूसी पार्क से, ठीक है, 1586 में, इसलिए वो लंदन चले गए थे। शेक्सपियर परचेज्ड हिज लार्जेस्ट हाउस, न्यू प्लेस इन स्ट्रैटफोर्ड। अब शेक्सपियर ने एक बहुत बड़ा हाउस परचेज किया था 1597 में। ईयर यू शुड नो, यू शुड रिमेंबर। कहाँ पे? स्ट्रैटफोर्ड में, न्यू प्लेस। अब यहाँ पे बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि बड़ा घर था तो इट शुड बी न्यू पैलेस, लेकिन न्यू पैलेस नहीं है, ये न्यू प्लेस है। इसलिए ये मेन चीज़ें आप ज़रूर याद रखें। जैसे पीछे मैंने बताया कि वो हैमनेट है, हैमलेट नहीं है। इन द सेम वे इट इज़ न्यू प्लेस, नॉट पैलेस, ठीक है। फॉर इज लेजेंडरी एंड हिस्टोरिकल मटेरियल ही डिपेंड्स ऑन, जो शेक्सपियर हैं वो अपने लेजेंडरी और हिस्टोरिकल मटेरियल के लिए किस पे डिपेंडेंट रहते थे? हॉलिंशेड क्रॉनिकल्स ऑफ स्कॉटलैंड, आयरलैंड एंड इंग्लैंड, ठीक है, स्कॉटलैंड, आयरलैंड एंड इंग्लैंड के उन पे डिपेंडेंट रहते थे। एंड ऑल्सो ऑन नॉर्थ ट्रांसलेशन ऑफ प्लूटार्ट्स लाइफ। दिस पॉइंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे मैंने एरो बना के बोला है क्योंकि यहाँ पे लिखा नहीं था। ऑल्सो ऑन नॉर्थ ट्रांसलेशन ऑफ प्लूटार्च लाइफ, ठीक है। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, पूछ सकते हैं कि किस पे वो डिपेंडेंट थे। अब जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इन 1592 रॉबर्ट ग्रीन रोड द मैलिशियस पैम्फलेट। 1592 में मैलिशियस पैम्फलेट लिखा, ईयर आपसे पूछा जा सकता है या फिर पूछा जा सकता है तो मैलिशियस पैम्फलेट इन 1592 रिटन बाय, तो रॉबर्ट ग्रीन वुड बी द राइट आंसर। क्या था? अ ग्रोड्स वर्थ ऑफ विट बॉट विद अ मिलियन ऑफ रिपेंटेंस।
ही सेड, रॉबर्ट ग्रीन ने बोला, देयर इज एन अपस्टार्ट क्रो ब्यूटिफाइड विद आवर फेदर्स। अब ये जो स्टेटमेंट है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। अपस्टार्ट क्रो बोला था इन्होंने किसको? शेक्सपियर को। एक तरीके से उनके ऊपर अटैक किया था उन्होंने ये इस स्टेटमेंट से। क्यों? क्योंकि जो विट्स का जो ग्रुप था ये लोग क्या है, जेलस थे, क्योंकि इनकी जितनी भी नॉवेल्स वगैरह थी इन लोग को इतनी वैल्यू नहीं मिली। और शेक्सपियर आके बहुत कम टाइम में वो जो वहाँ के लोग थे उनसे रिलेट कर पाए, और लोकल लैंग्वेज में, इंग्लिश लैंग्वेज में उन्होंने अपनी नॉवेल्स और स्टोरीज़ वगैरह लिखी। फिर वो थिएटर्स में परफॉर्म भी की जाने लगी और वहाँ पे लोग भी आने लग गए। तो इन सब चीज़ों से उन लोगों को जेलसी थी, और स्टोरी क्योंकि फेमिलियर थी, कॉमन लैंग्वेज में थी, तो लोग ज़्यादा इनसे रिलेट कर पाए और ये फेमस हो गए देखते ही देखते। शेक्सपियर बिकेम शेयर होल्डर ऑफ टू थिएटर्स। दो थिएटर के शेक्सपियर शेयर होल्डर बने, द ग्लोब थिएटर एंड ब्लैकफ्रायर। ब्लैकफ्रायर और ग्लोब थिएटर, ब्लैकफ्रायर और ग्लोब थिएटर की, ग्लोब थिएटर बिल्ड इन 1599, 1599 में बना। अगर इसकी स्टार्टिंग डेट पूछी जाए तो 28 दिसंबर है, ठीक है। 1598 में बनना स्टार्ट किया गया था, और वैसे पूछा जाए तो आप 1599 आंसर देंगे, बट इट वॉज बर्न डाउन 29 जून 1613 को इसमें आग लग गई थी। एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मे बी आस्क्ड इन एग्जामिनेशन, पूछा जा भी चुका है। तो कुछ ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं और क्वेश्चन वहाँ से बन सकते हैं। तो इसमें आग लगी थी 29 जून 1613 को, और जिस टाइम पे आग लगी थी उस टाइम पे स्टेज पे एक प्ले परफॉर्म किया जा रहा था, जिस प्ले का नाम था हेनरी एट। तो आपको याद रखना है कि व्हाट वाज द नेम ऑफ द प्ले विच वाज बीइंग परफॉर्म ड्यूरिंग दिस फायर। ग्लोब थिएटर में आग लगी थी। ब्लैक फ्रायर जो है वो बिल्ड इन 1608, लॉर्ड चैम्बरलेन्स कंपनी ने ही ब्लैक फ्रायर को बनाया था, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। दूसरा, कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स हैं ब्लैक फ्रायर और ग्लोब थिएटर के, जो कि मैंने यहाँ पे नोट डाउन नहीं किए हैं। इसका जो एक वीडियो है सेपरेटली डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दूंगी, उसको आप चेक कर लीजिएगा। ओरली मैं आपको बता देती हूँ कि ब्लैक फ्रायर में कुछ 700 पीपल ही बैठ सकते थे, एडजस्ट हो सकते थे। एंड दिस थिएटर वॉज यूज मेनली इन विंटर्स, सर्दी में ही इसका यूज़ होता था, क्योंकि जो ग्लोब थिएटर है वो एयरी था, ओपन था, और वुडन स्ट्रक्चर था उसका, जिसमें कि बालकनीज वगैरह भी थी। तो बेसिकली वो समर्स में यूज़ होता था, और उसका यूज़ पॉसिबल नहीं था विंटर में, इसलिए ब्लैक फ्रायर को बनाया गया। ये थोड़ा कॉम्पैक्ट था, और चैम्बरलेंस ने ही इसको भी बनाया था। तो ये दोनों मेन पॉइंट्स थे, ये कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स थे। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि शेक्सपियर कॉल्ड एज स्वान ऑफ एवॉन। तो स्वान ऑफ एवॉन शेक्सपियर को किसने कहा? एक क्वेश्चन तो ये है, और दूसरा क्वेश्चन है कि 23 अप्रैल इज ऑल्सो नोन एज ब्लैंक। 23 अप्रैल को किस और दिन के नाम से जाना जाता है? उसको एक स्पेसिफिक डे है क्रिश्चियंस में ही, तो किस नाम से बोला जाता है, क्या और इम्पॉर्टेंट है उसमें? और शेक्सपियर को स्वैन ऑफ एवॉन किसने बोला? आपको पता है नेशनल पोएट ऑफ इंग्लैंड बोला जाता था इनको, और शेक्सपियर को स्वैन ऑफ एवॉन किसने बोला? ये भी किसी ने बोला है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा इन दोनों के आंसर्स। थैंक यू सो मच। सो फ्रेंड्स, आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि जो भी आपका फीडबैक हो वो हमेशा वैल्यूएबल होता है, तो अपना फीडबैक देना बिल्कुल नहीं भूलें। वीडियो में और कोई इम्प्रूवमेंट्स हो सकती हैं तो वो आप अपने सजेशंस ज़रूर दें। और अब जो मेरा फोकस है वो सिर्फ आपको कंटेंट प्रोवाइड कराना है, इसलिए बहुत ज़्यादा टेक्निकलिटीज़ और एडिटिंग वगैरह नहीं है। बिकॉज आई बिलीव कि आपको इस टाइम पे कंटेंट जितना ज़्यादा मिल सके वो फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल कराया जाए। बाकी नोट्स वैसे अवेलेबल हैं पीडीएफ फॉर्म में। इफ़ यू वांट यू कैन कॉन्टैक्ट थ्रू नंबर गिवन इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। और यूट्यूब पे भी इतने सारे वीडियोस हैं इस चैनल पे, तो आप उनको देख के भी स्क्रीनशॉट लेके अपने नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं। अगर आपको थोड़ा सा भी वीडियो यूज़फुल लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर हिट करिएगा, क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं लाइक भी ज़रूरी होता है, वो मोटिवेशन प्रोवाइड करता है, और पता भी चलता है कि आपके एफर्ट्स कितने काम आ रहे हैं सबके लिए। तो अपना
लाइक ज़रूर देकर जाएँ यहाँ पे और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ अगर आप पाना चाहते हैं, बेल आइकन को हिट कर दें जिससे कि जो भी नया वीडियो आए उसका नोटिफ़िकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच जाए। शेयर करिए अगर किसी को ज़रूरत है नोट्स वगैरह की। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स मैसेज करते हैं। अगर आप जानते हैं किसी को तो नॉलेज इज़ नेम ऑफ़ शेयरिंग, तो आप प्लीज़ ज़रूर शेयर करिए। बाकी अपना कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर छोड़िएगा और बताइएगा नेक्स्ट टॉपिक आपको कौन-सा चाहिए। आपकी रिक्वेस्ट पे ये मास्टर वीडियो बना और इसके बाद में बाकी लिटरेरी करियर वगैरह आप अगर देखना चाहते हैं तो विद नोट्स अवेलेबल है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट।